जेई मेंस 2025 के एस्पायरेंट हो, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा। अभी जो आपका डाटा सामने निकल के आया है, आपको डरना नहीं है, आपको अपने एक सीट से मतलब है। अगर आप डर गए, आपके जगह कोई और पढ़ाई कर रहा होगा, तो मन लगा के पढ़ाई जरूर करना है। इस वीडियो में बहुत सारी बातें डिस्कस करूंगा, पूरा वीडियो एंड तक ध्यान सुनिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा आपका मनपसंद का, आपके भैया पूरा आपको आखिरी तक सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि अभी ये जेई मेन से आपका एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जेएफटीआई, इसके अपार्ट बहुत सारे फॉर्म खुलते हैं जो कि बच्चे फिल नहीं कर पाते क्योंकि वो पढ़ाई में व्यस्त हैं। आपका काम है पढ़ाई करना। मैं आपको सब चीजें प्रॉपर्ली गाइड कर रहा हूं। एंड कल से आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज हमने 3 डाल दी है, फिर से आना स्टार्ट हो जाएगी और डेली आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके डायरेक्टली एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में आएंगे ही आएंगे। तो उन क्वेश्चन को जरूर फॉलो कीजिएगा। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहे होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं अभी क्या निकल के आया है डाटा सामने। एंड कुछ बच्चों का फी पेमेंट में इशू आ रहा है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट बात, जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 9 बजे तक कर सकते हो। एंड साथ ही में जो आपका फी पेमेंट वाली चीज है वो 11:50 तक आज देर रात्रि तक कर सकते हो। तो सभी बच्चे जो भी हैं, अगर उनका फी पेमेंट अभी तक भी दिखा नहीं रहा सक्सेसफुल, तो उसे आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं दिखाता है, एनटी के पास नहीं जाता, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो जितने बच्चे इशू फेस करें मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा। मोस्टली बच्चों का रिजॉल्व हो गया है, आपका तीनों पोर्शन में कंप्लीटेड लिखा शो होना चाहिए। इसके अलावा किसी के मन में डाउट है कमेंट कीजिएगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, जो आपका डाटा सामने निकल गया है, आप देख सकते हो एनटीए के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बात क्या है। जो आपका टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है वो आपका 13,80,000 फॉर्म जनरेट हो चुके हैं। इसमें से आप मान के चलिए जो आपके डमी फॉर्म्स होंगे वो अप्रॉक्स हम मैक्सिमम मानते हैं 70 to 80,000। तो आपके 13 लाख अराउंड बच्चे तो फॉर्म जो एक्चुअल बच्चे हैं भरे हुए हैं। डमी इसलिए मान रहा हूं इस बार ज्यादा, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कास्ट सर्टिफिकेट जो नंबर है वो कुछ गलत कर दिए होंगे, तो फिर वो फी पेमेंट नहीं किए होंगे, उन्होंने नया फॉर्म भर दिया होगा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि 70 to 80,000 बच्चे आपका हो सकते हैं जो डमी रजिस्ट्रेशन किए होंगे। तो आपका अप्रॉक्स 13 लाख अराउंड 13,10,000 20,000 मैक्सिमम इतने ही बच्चे होंगे जो जनवरी अटेम्प्ट का एग्जाम दिए हैं। तो आपको डरना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पिछले साल का डाटा क्या है भैया, तो पिछले साल आपके रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स 12,21,000, जिसमें से 11,70,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। तो यहां पे भी आप देख सकते हो अराउंड 50,000 कम बच्चों ने एग्जाम दिया। तो जो आपका डाटा सामने निकल के आ रहा है, जो बच्चे एग्जामिनेशन देंगे वो आपका पॉसिबिलिटी है 12.5 लाख बच्चे जनवरी अटेम्प्ट में एग्जाम देंगे, और जो आपका अप्रैल अटेम्प्ट है उसमें आपका 1.5 to 2 लाख बच्चा यूनिक कैंडिडेट आता है, इससे ज्यादा। तो मान के चलिए ये पॉसिबिलिटी है इस बार 14 लाख के अराउंड बच्चे, 14 to 15 लाख के अराउंड बच्चे आपका जेईई मेन का एग्जाम देंगे। तो जो आपका 99 परसेंटाइल आएगा वो आपका 15,000 रैंक आएगा, ठीक है। और 90 परसेंटाइल पे आपका 1.5 लाख रैंक। तो इससे आपको डरना नहीं। इसका रीजन क्या है आप ध्यान से सुनिएगा। जो आपका जेईई मेंस है उससे आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, एडवांस है आईआईटी, बट इसके अलावा भी आपका आईआईटी के अलावा आरजीआईपीटी, आईआईपी, आईएससी बैंगलोर एंड साथ में आईएसटी डायरेक्टली इसरो में होता है। आरजीआईपीटी की अगर कुछ सीट बचती है तो यहाँ जेईई मेन से भी होता है। इसके अपार्ट भी बहुत सारे हैं, जैक दिल्ली काउंसलिंग हो गई और भी चीजें। उन चीजों को लेके परेशान मत होइए। अभी आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि जनवरी अटेम्प्ट में हमें मैक्सिमम नंबर लाने, क्योंकि वही सेम परसेंटाइल लाने के लिए आपका 30 to 40 मार्क्स ज्यादा लेंगे अप्रैल में। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, जनवरी में आपके पास टाइम काफी कम बचा हुआ, जो पढ़ा है अच्छे से रिवाइज कर लो, प्रीवियस ईयर के सवाल लगा लो, एंड मैक्सिमम 30 दिसंबर तक नया पढ़ना, आखिरी में केवल रिवाइज करना है, और फिर आपको जनवरी में अच्छा करके डायरेक्टली एडवांस का पढ़ना है, ठीक है। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। एक आपको टारगेट दे रहा हूं, इतने नंबर ले आओगे, आप सेफ रहोगे। अगर आप जनरल वाले बच्चे हो तो फोकस कीजिए 175 प्लस मार्क्स। आपके 5-5 नंबर से रैंक बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, इसीलिए वाली सीरीज हम लेके आ रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले हो जनवरी में ट्राई करो 160 प्लस मार्क्स, एससी वाले बच्चे हो 125 प्लस मार्क्स,
एसटी वाले बच्चों 100+ मार्क्स। आप कितना कर रहे हैं टारगेट मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन को लेके पैनिक मत हुई, जो बच्चा पैनिक हो गया, डर गया, उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। आखिरी का टाइम बचा हुआ है, 5 साल के पेपर बिल्कुल अच्छे से पढ़ जाइए। जो आपको लग रहा है कि भैया मुझे याद नहीं हो रहा है, आप जहां भी पढ़ते होगे अपने सामने लिख के चिपकाइए, सुबह शाम डेली रिवाइज कीजिए। पढ़ोगे आप तो आपका ही सिलेक्शन होगा, किसी और का नहीं होगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एक डिटेल्ड स्टडी वीडियो आ रही है जिसमें आपको आखिरी के 60 दिन जो बचे हुए हैं उसमें आपको कैसे अच्छे से चीजों को करना है, क्योंकि यहां पे जो कर ले गया मेन 2 साल नहीं, मेन 60 दिन में जो कर ले गया, जो अच्छे से पढ़ ले गया, सिलेक्शन उसी का होगा। और किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।